दोस्तों, राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रैली में कहा कि मोदी जी के पास डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया, हेलो नरेंद्र सरेंडर, और मोदी जी ने कहा जी हुजूर। अब दोस्तों, राहुल गांधी जी ने इतना भारी भरकम मौज मोदी जी का क्यों लिया? दोस्तों, हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। फिलहाल दोस्तों, ये जो राहुल गांधी जी ने मोदी जी का मजाक उड़ाया है, ये क्यों उड़ाया है आप लोग इस बात से समझिए कि जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था तब भारत में जो भाजपा के समर्थक लोग थे वो डोनाल्ड ट्रंप के जीत के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी खुद ही पिछले 10-11 साल से घूम घूम कर बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमारे बहुत खास मित्र हैं। और ये भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक फैला दिया गया था कि पहले 2014 के पहले अमेरिका पूछता था भारत को कि तू क्या है, और अब हम पूछते हैं कि तू क्या है बे। इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा था भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप लोग भी इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप के जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ता हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो अब सवाल ये है सिर्फ इतना कि ये जो पूजा अर्चना किया जा रहा था क्या सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बने, फिर वो बार बार भारत का अपमान करे, फिर पूरे विश्व में घूम घूम कर मोदी का अपमान करे, मोदी जी का अहमियत खराब करे? और हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद मोदी जी ने सीज फायर का आदेश दिया भारतीय सेना को। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात अभी तक 1-2 बार नहीं, लगभग 10 बार बता चुके हैं और पूरे विश्व में घूम घूम कर ये गा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी का ट्वीट बाद में आता है, डोनाल्ड ट्रंप का आदेश ट्वीट पहले आता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के वार को रुकवा दिया, बाकायदा व्यापारिक शर्तों को मनवा कर। अब इसी पर जब विपक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर कौन सी मजबूरी थी, क्या बात था कि आपको अमेरिका के सामने सरेंडर होना पड़ा, आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का आपको पालन करना पड़ा, भारतीय सेना को आप सीज फायर का आदेश दिए मजबूरन, आखिर कौन सी बात थी? बस यही सवाल जब विपक्ष पूछ रहा है तब विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है और भाजपा के ट्रोल गैंग को एक्टिव कर दिया गया है कि विपक्ष को बदनाम किया जाए और बस मोदी जी की महिमा मंडल गा रहे हैं ताकि कोई सवाल न कर पाए। बस इसी वजह से राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रैली की और वहां पर सीधा सीधा डायरेक्ट मोदी जी को बता दिया कि अब मोदी जी जो हैं वो अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और ना ही इस पर कोई जवाब दे रहे हैं। आप लोग दोस्तों इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मोदी जी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे तो कितने हाव भाव से मिले थे और यहाँ भारत में आकर इसका प्रचार भी खूब किया जाता था जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते थे मोदी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक देश के लिए क्या किया है? यही हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा तब अमेरिका के आदेश का पालन करना पड़ रहा है। ये जो इतने विदेश दौरे किए इसका क्या मायने हुआ? और इससे भी दुखद बात यह है दोस्तों कि अभी 1 जून को मोदी जी एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, लेकिन 3 जून को जो है एशियाई विकास बैंक पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए का दान दिया है। अब दोस्तों, क्या मोदी जी की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई है? क्या मोदी जी पैसा पाकिस्तान को दिलवा रहे हैं या मोदी जी एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट को मना भी नहीं कर पाए? जबकि जब एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट से जब मोदी जी मुलाकात किए थे तो आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मोदी जी ने इसको अद्भुत बताया था जो मुलाकात हुई थी और इसकी प्रशंसा भी की गई थी।